और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में रैली करेंगे। दिल्ली के जापानीज पार्क में मोदी की रैली की तैयारियों में बीजेपी नेताओं ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने यह दावा किया है कि इस रैली में 5 लाख लोग मोदी को सुनने के लिए यहां इकट्ठा होंगे। इस हाईटेक रैली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत 40 देशों के राजनयिकों को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली बीजेपी के अमूमन सभी नेता रोहिणी के जापानी पार्क में रैली की तैयारियों के लिए पसीना बहा रहे हैं। बहाए भी क्यों ना, आखिर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी की दिल्ली में ये पहली रैली है। इसे सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। 2000 वर्ग फुट की जगह में मंच बनाया जा रहा है। मोदी को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके, इसके लिए रैली स्थल पर ही 20 एलईडी लगाए जाएंगे। इसके अलावा राजधानी की प्रमुख जगहों पर 100 एलईडी लगेंगे, जिस पर मोदी का भाषण लाइव दिखाया जाएगा। बारिश से बचने के लिए पूरे पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया गया है। 11:30 बजे नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। मोदी सीधे गुजरात से हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरेंगे और रैली स्थल से 5 किलोमीटर दूर बने हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद वहां से मोदी काफिले के साथ रैली स्थल पर पहुंचेंगे। पहली बार बीजेपी की रैली में मंच पर पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के पोस्टर बैनर नहीं लगाए गए हैं। स्टेज पर सिर्फ मोदी और बीजेपी के झंडे ही दिखेंगे। ये पूरा दृश्य इतना विहंगम होगा कि चारों तरफ संख्या ही संख्या होगी और मोदी जी को लोग सुन रहे होंगे और एक आवाज निकलेगी उसमें से कि नरेंद्र मोदी बोल गया है और कांग्रेस शासन डोल गया है, और एक संकल्प के साथ लोग यहां से जाएंगे कि बदलेंगे दिल्ली, बदलेंगे भारत। लोगों को रैली स्थल तक लाने के लिए बीजेपी के सभी संसदीय क्षेत्रों के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभी नेताओं से कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को उन्हीं रंगों की बसों में लाएं जिस रंग की बस के बारे में उन्हें बताया गया है। हर संसदीय क्षेत्र को बसों का अलग अलग रंग देकर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि फला संसदीय क्षेत्र से कितने लोग रैली में जुटे। छात्रों के लिए विशेष युवा पास बनाए गए हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस रैली में 20,000 से ज्यादा मुस्लिम भी जुटेंगे। रैली को संभाल रही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के बड़े इवेंट की तरह ही वो मोदी की इस रैली को भी बड़ा बनाने में जुटे हैं। बाकी भी जितने लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, सुधांशु मित्तल हैं और विजेंद्र गुप्ता हैं, जितने नेता, दे आर ऑल वेरी प्रोग्रेसिव। मतलब कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि इट्स कोई पॉलिटिकल रैली, मतलब वो टिपिकल पॉलिटिकल फ्लेवर तो है ही नहीं। बाकी बिल्कुल प्रोफेशनली सारा काम हो रहा है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि एक प्रोफेशनल सेटअप दे पाएं ऑडियंस को। खास बात यह है कि मोदी की इस रैली में लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज तरीके राष्ट्रीय नेताओं को नहीं बुलाया गया है। दिल्ली बीजेपी नेताओं का मानना है कि लोग मोदी को सुनने के लिए आएंगे, इस वजह से मोदी लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा मुखातिब हो सकें, इसके लिए दूसरे बड़े नेताओं को रैली से दूर रखा गया है। इस रैली में दिल्ली बीजेपी के प्रभारी नितिन गडकरी शामिल होंगे। बीजेपी का पीएम उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए सबसे पहली और बड़ी अग्नि परीक्षा दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दिल्ली पर जिसकी जीत होती है उसके लिए देश जीतना आसान होता है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस रैली का नारा दिया है, दिल्ली जीतेंगे, देश जीतेंगे। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और उधर बीजेपी का यह दावा है कि नरेंद्र मोदी की ये रैली इतनी बड़ी होगी कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच IBN 7 संवाददाता रवि सिंह ने रैली से पहले क्या हालात हैं उसका जायजा लिया। बीजेपी की ओर से पीएम उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार दिल्ली में रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पूरी तरीके से सज चुका है और नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता, तमाम जो नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा होने लगी है। माना जा रहा है कि ये काफी ज्यादा हाईटेक रैली है। इसके लिए रोहिणी का जो जापानी पार्क है वहां पर उस जगह को चुना गया है और बीजेपी ने इस रैली में 5 लाख लोगों के होने का दावा कर रही है और इसके लिए शहर के तमाम जगहों पर LED स्क्रीन लगाए गए हैं।
फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली से जुड़े मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मोदी अपनी बात रखेंगे, लेकिन इस रैली का सबसे बड़ा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव के समीकरण पर नजर आ सकता है। दिल्ली में बीजेपी ने भले ही इस बार सीएम पद के लिए कोई उम्मीदवार मैदान में ना उतारा हो, लेकिन बीजेपी चुनाव में शीला दीक्षित के मुकाबले अपने इस दिग्गज नेता को कांग्रेस के सामने रख कर यह बताने की कोशिश करेगी कि उसके पास विकास का एक चेहरा है। फिलहाल मोदी अहमदाबाद से फ्लाइट के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम जो मीडिया का जमावड़ा लगा है मोदी को कवरेज करने के लिए, और फिलहाल मोदी सेक्टर 32 जो रोहिणी के सेक्टर 32 वहां पर पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए, और उसके बाद वो रैली को संबोधित करने के लिए रोहिणी के जापानी पार्क पहुंचेंगे। शंखनाद से रैली की शुरुआत होगी और खास तौर पर इस रैली में मुस्लिम वर्ग को भी लुभाने की कोशिश की गई है। मुस्लिम जो वर्ग के लोग हैं उनको एक साथ में बैठाने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि बीजेपी को मुस्लिम वर्ग का भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। फिलहाल इस रैली एक माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए खास तौर पर ये रैली काफी ज्यादा कारगर साबित होगी, और यहीं से पता चलेगा कि आखिर में दिल्ली विधानसभा का चुनाव का जो समीकरण किस तरफ जा रहा है। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।